भक्तों, कहते हैं बेटा एक कुल को तारता है पर बेटी दोनों कुलों को तार देती है। ये उदाहरण इससे बड़ा मुझे और नहीं मिलेगा। हाँ, जीवन किस लिए मिला है ये बात समझ आ जाए पूरी जिंदगी में कभी तो कल्याण है। धुंधकारी जैसे महान पापी का उद्धार हो गया। भागवत तारने वाली है, पतित को पावन कर देती है ये कथा। भागवत सूत जी महाराज सौनक जी को सुना रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, सनकादि नारद जी को श्रवण करा रहे हैं। भागवत ब्रह्म सूत्र के श्लोक से व्यास जी ने प्रारंभ की। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत सत्य को प्रणाम करती है। सत्य कौन है? ईश्वर। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ईश्वर को प्रणाम करती है। भागवत में किसी का नाम नहीं लिखा कि राम जी को प्रणाम के कृष्ण जी को। सत्यम परम धीमहि। सत्य कौन है? सत्य एकमात्र ईश्वर परब्रह्म भगवान नारायण, वही सत्य स्वरूप है। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब सपना है, स्वप्न है सब, एक कन्हैया सत्य है। उस कथा को श्रवण करते हैं जिस कथा को बड़े बड़े पतित सुन करके पावन हो गए। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव एक बात बताइए, ये भागवत को आप फल कह रहे हैं। भागवत एक पका हुआ पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। ये भावुक भक्तों का ग्रंथ है। ये पका हुआ फल है वेदों का। वेदों का कहते हैं ये भागवत पंचम वेद निराला। 4 वेद जो हैं, आप 4 वेद तो सुन नहीं पाएंगे और सुन लेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, तो 4 वेदों का सार निकाल के भागवत में डाला गया। भागवत सुन लो तो 4 वेदों को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। भागवत सुन लो तो 17 पुराण श्रवण करने का फल मिल जाता है। ये 18वां पुराण है, सबसे छोटा पुराण है। 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिए थे। वेदों के और पुराणों के लेखक कौन है? लेखक कौन है? श्री वेद व्यास जी। ये प्रकट तो भगवान नारायण से हुए हैं। होता क्या है, जब युग समाप्त हो जाता, जैसे सतयुग समाप्त हो जाएगा तो वेद पुराण कहां चले जाएंगे? यही वेद पुराण सतयुग में भी थे, यही वेद पुराण आज भी हैं और यही वेद पुराण आगामी युगों में भी रहेंगे। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि उस युग में कैसे थे? उस समय तो कागज कलम नहीं हुआ करती थी, कागज वगैरह नहीं था। कोई बात नहीं। जब पृथ्वी का प्रलय हो जाता है ना, तब भगवान नारायण इन सभी ग्रंथों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और जब देखते हैं कि अब ग्रंथों की जरूरत आन पड़ी है तो भगवान नारायण ही व्यास जी का अवतार लेते हैं और भगवान व्यास जी इन्हें छपवा देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, रामचरितमानस किसने लिखी? बताइए, रामचरितमानस किसने लिखी? किसने लिखी? किसने? श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? तुलसीदास जी ने क्या लिखी है? रामचरितमानस। किसने लिखी है? अच्छा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी नहीं, तुलसीदास जी ने छपवा दी है। किसने लिखी है? रामचरितमानस में लिखा है कि रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के लेखक तो भगवान शंकर हैं। शंकर ने वो ग्रंथ राम के टाइम पर ही लिख दिया था।
त्रेता युग में ही रामचरितमानस शंकर जी ने लिख कर कहाँ रख ली थी? अपने हृदय में रख ली थी। कलयुग में जब जरूरत आन पड़ी तो तुलसीदास जी ने उसी ग्रंथ को छपवा दिया, छाप दिया, लिख दिया। शंकर जी बोलते गए, तुलसीदास जी लिखते गए। ऐसे ही वेद पुराण अनादि हैं, कभी मिटते नहीं हैं। ये युग मिट जाता है, प्रलय हो जाता है, पर शास्त्र ग्रंथ भगवान के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। फिर व्यास जी आते हैं और एक वेद को 4 वेद कर देते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुराणों का विस्तार करके 18 पुराण कर देते हैं। ग्रंथों की रचना यहां से हुई। भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। भागवत जी में बड़े अद्भुत प्रश्न हैं। भागवत जी प्रश्न से प्रारंभ होती हैं, उत्तर में जाके पूरी हो जाती हैं। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? देखिए कितना सुंदर ग्रंथ है। हमारी कथा हमें बताती है कि धर्म चीज क्या है। आप जितने लोग मनुष्य हैं कृपया हाथ उठा के मुझे सूचना दे दें। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। जो मनुष्यों के रूप में राक्षस हैं, शैतान हैं, वो हाथ बिल्कुल ना उठाएं। मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य होना अलग बात है। रावण सीता को चुराने गया, क्या बनकर गया था? साधु बनकर गया था। क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के गया। ऐसे ही कुछ लोग मनुष्य होते नहीं पर मनुष्य बने फिरते हैं। मैं मनुष्य हूं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, वही मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य के ये सब पुतले हैं। हम इन्हें मनुष्य का पुतला कह सकते हैं। मनुष्य वही है जिसके अंदर मनुष्यता हो। हाँ, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर शुद्ध सोने में जब मिलावट होती है ना, तांबा मिला दो, पीतल मिला दो, तो उसकी शुद्धता कम होती जाती है। हाँ या ना? ऐसे ही जब आपका जन्म हुआ था तब आप 24 कैरेट के थे, शुद्ध मनुष्य थे। पर जैसे उम्र बढ़ती गई आपके भीतर भी मिलावट होती गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, कपट, निंदा, चुगली, ये सारी चीजें इतनी मिली कि आप 24 कैरेट से 2 कैरेट पे आ गए। 100% से 2% पे आ गए। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कितने कैरेट के हैं? क्या आप में से कोई शुद्ध मनुष्य है? है तो बताओ। सब मिलावटी है। सबके अंदर काम मिला है, क्रोध मिला है, लोभ मिला है, अहंकार मिला है, छल मिला है, क्या क्या नहीं मिला। याद रखना मेरी माँ, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, हम काहू के मरहि न मारे। हम काहू के मर, हम किसी से ना मरे। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ही मरने वाला हूं। मेरी भी उम्र पूरी होती है, मुझे भी मरना पड़ता है। तू कौन है? तो रावण ने चतुराई से वरदान मांगा, बोले हम किसी से ना मरे पर 2 लोगों से मर जाए। बानर मनुज जाति दोए बारे। हाँ हाँ, क्या तंबाकू खा रहे हैं? हाँ, बोलो राधे राधे। रावण ने वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे। हम बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्यों से मरे। अब देखिए, रावण ने वरदान मांगा था कि मैं मनुष्यों के हाथों मर जाऊं। तो मनुष्य तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, कोई भी रावण को मार सकता था। किसी ने रावण से कहा तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया। भाई मनुष्य तो इतने सारे हैं, कोई भी ठोक देगा तुम्हें। रावण बोला ना, मैं नहीं मरूंगा, मैं उसी से मरूंगा जो 100% मनुष्य होगा, मनुष्य के हाथों मरूंगा। और यहाँ जितने लोग हैं, रावण बोला सब मिलावटी हैं, सब के अंदर कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं से मनुष्य माइनस है। और जो थोड़ा भी माइनस है उसका परसेंट गिर जाएगा।
शुद्धता खत्म हो जाएगी। और रावण बोला फिर मैं मरूंगा नहीं, मैं अखंड अमर हो जाऊंगा। तो रावण को मारने के लिए किस मनुष्य को आना पड़ा? बोले भगवान नारायण को मनुष्य बनकर आना पड़ा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान को मनुष्य बनकर आना पड़ा और भगवान को बताना पड़ा कि मनुष्य के लक्षण क्या है। राम जी रावण को मारने नहीं आए, राम जी तो मनुष्य की परिभाषा बताने आए थे कि ये लक्षण, ये आचरण जिनके अंदर हो उसी को तुम पूर्ण मनुष्य मानना। और मनुष्य के हाथों ही रावण मरेगा। रावण जैसी दानवता मिटेगी तो मानवता के हाथ ही रावण जैसी दानवता मिटेगी। जिस दिन आप मनुष्य बन गए ना भक्तों, मानव बन गए ना, उस दिन दानवता मिट जाएगी। और आज दानवों को खोजने के लिए हमें लंका नहीं जाना पड़ेगा। आज घर घर दानव मिल जाएंगे आपको। राम कैसे मनुष्य हैं? राम की मां ने कह दिया, राम के पिता ने कह दिया कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। जरा विचार करो कि आपके आपके पिता ने आपको कहा होता बेटा तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो क्या आप सहर्ष तैयार होते? पिता पर केस कर देते, मेरा बाप मुझे घर से निकाल रहा। 1000 लड़ाई झगड़े होते, जमाना रोता। पर धन्य है राम जी। देखिए मर्यादाएं क्या है। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य जैसे आप दिख रहे हैं पर आचरण गलत कर रहे हैं, आचरण रावण वाले हैं, तो हम मनुष्य कैसे कहेंगे आपको? 14 वर्ष के लिए राम जी चले गए प्रसन्न चित्त से। और रामचरितमानस में लिखा है कि अयोध्या में राम जी को जैसी नींद आती थी, तमसा नदी के किनारे राम जी वैसी ही नींद ले रहे हैं। आपके पिता आपको घर से निकाल देना तो नींद नहीं आएगी आपको, पर राम जी जैसे प्रसन्न चित्त से अयोध्या में थे, वैसे ही प्रसन्न चित्त से लंका वनवास में थे। कोई समस्या नहीं। जो पिता की आज्ञा का पालन करे वो राम है। जो एक पत्नी व्रता हो। हाँ, आज पुरुषों को देखिए, वो अपनी पत्नी के सामने दूसरी स्त्रियों की तारीफ करते रहते हैं। तुमसे विवाह ना होता तो तुमसे अच्छी मिलती हमें, तुम्हारे जैसे तो लाइन लगी है हमारे पास। इस प्रकार की बातें आज का पुरुष करता है। परंतु राम जी ने क्या किया? जब राम जी से विवाह करने की आशा लेकर के सुपर्णखा आई सुंदर बन करके। हाँ, इतनी सुंदर थी सुपर्णखा, इतनी सुंदर बनकर आई कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी हो। राम जी का पुरुषत्व डिगाने आई थी सुपर्णखा। क्या हुआ? क्या राम जी ने सुपर्णखा की तरफ देखा? उस समय जंगल में 14 साल में सीता जी बिल्कुल सूख गई थी, सांवली पड़ गई थी। इस स्थिति में जिसकी पत्नी बूढ़ी दिखने लगे, गंदी दिखने लगे, उस स्थिति में सुंदर नारी सामने खड़ी हो तो शायद किसी पुरुष का मन ललचा जाए। पर धन्य थे राम कि अपनी मर्यादा से डिगे नहीं। सीता की तरफ देख करके सुपर्णखा से राम जी ने बात की। ये मर्यादा जिसके अंदर है वही मनुष्य है। ये मनुष्य के लक्षण है जो पर नारी को आंख उठाकर जीवन में कभी ना देखे। आप कहते हैं एक बार देख लिए तो क्या घट गया, पर राम जैसा पुरुष तो एक बार भी देखने की सोच भी नहीं सकता। वो पूर्ण मनुष्य है, उसे कहते हैं मनुष्य। जो पिता की आज्ञा का पालन करे, मां की आज्ञा का पालन करे, जो एक पत्नी व्रता हो। केवल नारियां पतिव्रता हो काम नहीं चलेगा, पुरुष को भी पत्नी व्रता बनना पड़ेगा। जब तक आप पत्नी व्रता नहीं बनेंगे तब तक आप सीता जैसी पत्नी की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि सीता तो केवल राम को मिल सकती है ना। आप राम बनेंगे तो सीता होगी आपकी, और आप सीता बनोगी तो राम होंगे आपके। आप सीता, सुपर्णखा को क्या राम मिल सकते हैं? अब जो सुपर्णखाओं का आचरण उतारे, दूसरे पुरुषों को ताकती झांकती रहे, वो सोचे कि मुझे राम जैसा पति मिल जाए, तो संभव कैसे है? तुम्हें तो सुपर्णखा हो तो तुम्हारी जैसा मिलेगा, तुम ताक झांक करती हो वो भी ताक झांक करने वाला मिलेगा, जैसे को तैसा। मर्यादा क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य की परिभाषा
परहित सरिस